स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ाने वाला हूं। हम यहां पर एक कॉन्वर्सेशन जो होता है यानी कि जो बातचीत होती है उसको हम समझेंगे और उससे सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। यदि कभी आपको इस टेंस को किसी के साथ डिस्कस करना पड़े या उसको समझाना पड़े अंग्रेजी में बोल करके, इंग्लिश में बोल करके, कॉन्वर्सेशन के माध्यम से, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे उसे। तो इतना मैं आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन होने वाला है जिसमें एक टीचर होंगे और स्टूडेंट होंगे। तो वो आपस में बात करेंगे कि ये टेंस क्या होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। तो वो सभी का सभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। टीचर यानी कि इसका टाइटल दिया है मैंने। तो जो अध्यापक होता है तो अध्यापक अध्यापिका दोनों को टीचर बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट तो वर्तमान होता है, कॉन्टिन्यूअस को अपूर्ण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई काम है जो आप अभी कर रहे हो, पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं पढ़ रहा हूं, रही हूं, यानी कि वो काम जो भी चल रहा है पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको अपूर्ण बोलते हैं। टेंस का मतलब काल होता है। ठीक है, टीचर बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग यानी कि सुप्रभात, क्लास कक्षा, तो गुड मॉर्निंग कक्षा। टुडे वी आर डाइविंग इनटू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब वी आर डाइविंग, डाइव क्या होता है? जैसे गोते लगाना। ठीक है, तो गोते लगाने को डाइविंग बोलते हैं। तो हम आज क्या कर रहे हैं? गोते लगा रहे हैं। इनटू किस में है? द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि जो आपका अपूर्ण वर्तमान काल है उसके अंदर आज हम गोते लगा रहे हैं। गोते लगाने का मतलब है एक अच्छे से एक स्लैंग टाइप के कि हम आज इसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे इसकी। ठीक है, क्योंकि ये समुद्र थोड़ी ना है, पानी थोड़ी ना है, टेंस है। ठीक है, इसमें गोते थोड़ी लगा सकते हैं, लेकिन एक सेंस बनाते हैं कि आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। स्टूडेंट बोलते हैं व्हाट्स अ टेंस। तो यहाँ पे मतलब टीचर है, अध्यापक है। ठीक, अध्यापिका नहीं है। ठीक है, फोटो में अध्यापिका दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे सर बोला, इसका मतलब अध्यापक है। तो ये टेंस जो है ये क्या है? तो उसने क्वेश्चन पूछा। टीचर बोलती है, अभी बोलते हैं ग्रेट क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेट का मतलब महान होता है, लेकिन महान नहीं लेते, अच्छे के सेंस में भी यूज करते हैं। तो एक अच्छा जो है आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है। अ टेंस यानी कि एक जो काल होता है, टेल्स अस बतलाता है हमें, व्हेन समथिंग हैपन्स। व्हेन कब या जब, दोनों के सेंस में यूज होता है। तो कब समथिंग यानी कि कुछ ना कुछ, हैपन्स यानी कि घटित होता है। तो ये वाला जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ है। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि जो वर्तमान अपूर्ण काल है, शोज दिखाता है, एक्शंस यानी कि जो भी काम होते हैं उनको, दैट आर हैपनिंग यानी कि जो क्या हो रहे हैं, हैपनिंग यानी कि घटित हो रहे हैं। ये जो सेंटेंस है ये खुद एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है, लेकिन आगे हम पढ़ लेंगे इसको अच्छे से। तो बताता है कि कोई जो काम है वो अभी घटित हो रहे हैं, राइट नाउ यानी कि अभी के अभी, और अराउंड दिस टाइम यानी कि अभी जिस समय हम हैं उसके आसपास जो है वो घटित हो रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे गाड़ी चला रहा है, वह पढ़ रहा है, मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, मैं ये वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो रहा है, रही है वाला ही सेंस आएगा उसमें। स्टूडेंट कहते हैं ओ लाइक व्हाट वी आर डूइंग एट दिस मोमेंट। लाइक एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे व्हाट क्या, वी आर डूइंग यानी कि अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने क्या पढ़ा, लेकिन इसको क्या नहीं पढ़ना है, इसको जो पढ़ेंगे, क्योंकि व्हाट के बाद में ना, व्हाट के बाद में वी आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देते तब इसका सेंस क्या कहा जाता है। तो व्हाट यानी कि जो वी आर डूइंग, जो हम कर रहे हैं, एट दिस मोमेंट यानी कि अभी के अभी जो है हम जो कर रहे हैं, मतलब कि वैसे ही। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे लगा था, वैसे ही। टीचर करते हैं, अभी बोलते हैं टीचर क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल ठीक। लाइक यानी कि जैसे कि, आई एम टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूं, एंड और यू आर लर्निंग राइट नाउ, और आप क्या कर रहे हैं, लर्निंग सीख रहे हैं आप, राइट नाउ इनकी अभी, यानी एन वक्त पे अभी, तो आप सीख रहे हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज, अब जो स्ट्रक्चर है यानी कि उसका जो ढांचा होता है कि एक टेंस में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब कैसे होगा, तो वो बता रहे हैं कि वो है, सब्जेक्ट आएगा, फिर एम इज आर, अपन तो इज एम आर बोलते हैं, तो यहाँ पे इसने एम पहले लिख दिया, तो एम इज आर, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल सा जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट कहता एक ही है, व्हेन डू वी यूज एम, इज एंड आर सर। व्हेन यानी कि
कब डू वी यूज यानी कि हम उपयोग करेंगे, यूज का मतलब उपयोग करना होता है, एम का, इज का और आर का उपयोग हम कब करेंगे। टीचर बोलते हैं एम इज यूज, एम जो है वो उपयोग किया जाता है, ये पैसिव में लिखा गया है कि एम इज यूज, एम का उपयोग किया जाता है विथ किसके साथ में, आई के साथ में, फिर कॉमा लगा दिया आगे, इज विथ ही, शी, इट, और इज का उपयोग आप ही, शी, इट के साथ में करते हैं। एंड और आर जो होता है विथ वी, तो वी के साथ में जो है हम आर का यूज करेंगे, कॉमा लगा के यू लिखा है यू के साथ में, और दे यानी कि दे के साथ में, दे यानी वे, उनके साथ में भी हम इसका यूज करेंगे। तो इज एम आर का जो यूज होता है उसको एक्सप्लेन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आई एम लर्निंग, मैं क्या कर रहा हूं, सीख रहा हूं। ही इज रीडिंग, वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो यहां पे इज लगा दिया ही के साथ में, आई लगा दिया एम के साथ में, तो वैसे ही वी के साथ में आर लगा दिया, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल देख के जो है वो समझा दिया। स्टूडेंट अभी बोल रहा है तो वी एड आईएनजी, तो हम क्या करते हैं, आईएनजी जो होता है, आईएनजी फॉर्म जो होता है टू द वर्ब, तो हम जो वर्ब जो है आपका, क्रिया जो है उसके अंदर हम आईएनजी ऐड करते हैं। टीचर कहते हैं यस टिमी, जो स्टूडेंट है उसका नाम टिमी है, तो यस टिमी, फॉर मोस्ट वर्ब्स यानी कि फॉर मोस्ट यानी कि लगभग जो अधिकतर जो वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनमें वी ऐड, हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं आईएनजी टू द बेस फॉर्म, आईएनजी ऐड करते हैं बेस फॉर्म यानी कि जो मूल क्रिया जो होती है, आधार की जो क्रिया होती है उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, प्ले बिकम्स, जो प्ले है बिकम्स यानी कि बन जाता है प्लेइंग, ठीक है, प्ले मतलब खेलना होता है और प्लेइंग बन गया कि खेल रहा है तो बन जाता है। ईट बिकम्स ईटिंग, ईट जो है वो ईटिंग बन जाता है, ईट मतलब खाना होता है, तो खा रहा है तो ईटिंग बन गया। स्टूडेंट बोलता है कैन यू गिव मी, कैन यू गिव अस, ठीक है, अस बोल रहा है हमें, ठीक है, मी बोलता है तो मुझे आता, तो क्या आप दे सकते हो हमें सम एग्जाम्पल्स यानी कि कुछ उदाहरण दे सकते हो। सर आगे क्वेश्चन लगा दिया क्योंकि यहाँ पे कैन लगाया था उसने। ओके, टीचर कहता है श्योर, बिल्कुल, क्यों नहीं। शी इज डेंसिंग, वो क्या कर रही है, डेंसिंग यानी कि नाच रही है। दे आर सिंगिंग, वे क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो आर के साथ में आईएनजी लगा दिया। आई एम स्टडिंग यानी कि मैं पढ़ रहा हूं, तो ऐसे करके उन्होंने 3 सेंटेंस और बता दिए। स्टूडेंट बोलता है अभी व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हम जो है कब, ठीक है, व्हेन का मतलब हो गया कि कब, डू वी यूज हम उपयोग करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, यानी कि जो अपूर्ण वर्तमान काल है उसका हम उपयोग कब करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। टीचर बोल रहे हैं अभी वी यूज इट, हम उपयोग करते हैं इसका फॉर एक्शंस यानी कि जो काम होते हैं उनके लिए। अब आगे एक्शंस के आगे लिखा हैपनिंग, जो घटित हो रहे हैं, नाउ अब, और अराउंड नाउ, अब हो रहे हैं और अभी लगभग अभी हो रहे हैं, ठीक है, कोई काम जो है वो चल रहा है आपका, तो उसके लिए आप इस टेंस का यूज करेंगे। एक्शंस जो है हैपनिंग हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं। लाइक जैसे कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। शी इज वॉचिंग टीवी, तो वह टीवी देख रही है। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आउटसाइड यानी होता है बाहर, तो वे बाहर खेल रहे हैं। तो ऐसा काम जो है हो रहा है, ठीक है, अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, ना ही वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो बस स्टार्टेड है, आप कहोगे कि चालू है वो काम। स्टूडेंट बोलता है दिस इज फन, यानी कि यह क्या है, मजेदार है, मनोरंजक है ये। आई अंडरस्टैंड, मैं समझा, ठीक है, या मैं समझता हूं। इट, इसे, नाउ यानी कि अब, तो अब जो है मैं इसे समझता हूं। महोदय, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग, धन्यवाद, फॉर किसके लिए, एक्सप्लेनिंग यानी कि समझाने के लिए, विस्तार से समझाना कुछ हो तो उसको हम एक्सप्लेन यूज करते हैं, तो एक्सप्लेनिंग के लिए धन्यवाद। टीचर बोलते हैं यू आर वेलकम, यानी आपका स्वागत है। कोई भी आपको धन्यवाद बोले तो आप बोल सकते हो कि आपका स्वागत है, यदि आपको अच्छा लगा है उसका धन्यवाद। टीमी बोलता है ओके, यू आर वेलकम टीमी, यानी कि टीमी धन्यवाद, सॉरी स्वागत है आपका। लर्निंग ग्रामर, लर्निंग सीखना, ग्रामर यानी कि जो व्याकरण है वो सीखना। कैन बी एक्साइटिंग, कैन बी हो सकता है एक्साइटिंग,
यानी कि ऐसे उत्सुकता वाला हो सकता है, उत्साहित करने वाला हो सकता है। नाउ अब लेट्स प्रैक्टिस। अब क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। सम सेंटेंसेस यानी कि जो वाक्य होते हैं उनका टुगेदर, साथ में, टू क्या करने के लिए, री इन्फोर्स व्हाट वी हैव लर्न। री इन्फोर्स होता है कि ऐसे सुदृढ़ करना, ठीक है, यानी कि जो भी आपने सीखा है उसको एकदम पक्का करते हैं, सुदृढ़ करते हैं, पक्का करना आप समझ लो। व्हाट यानी कि जो कुछ भी, अब देखो व्हाट के बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, ठीक है, डायरेक्ट सब्जेक्ट आया है, तो व्हाट का मतलब अपन जो से ले लेंगे कि जो वी हैव लर्न, जो हमने क्या किया है, लर्न किया है, सीखा है, उसको हम सुदृढ़ करते हैं, यानी कि उसको पक्का करते हैं प्रैक्टिस करके। स्टूडेंट बोलता है ओके सर, यानी कि ठीक है सर, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, टू प्रैक्टिस, कि अभ्यास करने के लिए जो मैं हूं तैयार हूं। अभी टीचर का टर्न है, टीचर बोल रहे हैं ग्रेट, बहुत अच्छा, लेट्स बिगिन, आइए शुरू करते हैं। तो लेट्स प्ले, आइए खेलते हैं, वैसे ही लेट्स बिगिन, आइए शुरू करते हैं। विथ किसके साथ में, सम एक्सरसाइजेज, यानी कि कुछ जो है अभ्यास के साथ में। टू मेक श्योर, टू क्या करने के लिए, मेक श्योर सुनिश्चित करने के लिए, यू हैव गॉट इट, तुम क्या हो, गॉट का मतलब होता है प्राप्त करना, तो यू हैव गॉट इट यानी तुम प्राप्त कर चुके हो, यानी कि तुम समझ चुके हो, ये वाला जो है सुनिश्चित करने के लिए कि आपको ये टेंस समझ में आ गया है। तो आइए कुछ और एक्सरसाइजेस करते हैं। तो इसके साथ में जो कॉन्वर्सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। यदि छोटा सा वीडियो था, आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यहाँ तक बने हुए हैं आप वीडियो में तो कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे थे हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल।